हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पसंद होंगे परमेश्वर स्कूल के प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की क्लास में आज सरयू के पाठ 2 मंदोदरी की रावण को सीख भाग 2 का वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और कठिन शब्दों के पद्य भाग में क्या होता है, कठिन शब्दों के जो अर्थ है वो याद रखने जरूरी है। और दूसरी बात, इसका संदर्भ प्रसंग प्रभावी लिखना चाहिए और विशेष में एक तो भाषा लिखनी होती है और कौन सा छंद, या जैसे तुलसीदास जी का जो दूसरा पाठ है इसमें से कोई व्याख्या आ जाए तो विशेष का एक पॉइंट आप लिखोगे दोहा चौपाई शैली या दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें चौपाई शैली और दोहा शैली दोनों साथ साथ चल रहे। तो अध्याय 2 में जैसे ये अगर इसकी व्याख्या है तो आप बताइए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्य अवतरण। 2 चीजें लिखनी है, प्रस्तुत पद्य अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की सगुण भक्ति काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। ऐसे थोड़ा प्रभावी प्रसंग या संदर्भ लिखना है, या अवतरित है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हो। उद्धृत है। इसमें मंदोदरी द्वारा रावण को समझाने और सीता को वापस श्री राम जी के पास भेजने का आग्रह किया गया है, इतना ही लिखना है। संदर्भ और प्रसंग में, संदर्भ और प्रसंग जैसा कई पास में लिखा होता है, एक ही लाइन को अपन बार बार रिपीट करते हैं तो जांचने वाले पर थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है। अपने को संदर्भ और प्रसंग थोड़ा प्रभावी लिखना है अपनी तरफ से। जैसे तुलसीदास जी है, तो मैंने बताया था हिंदी साहित्य की सगुण काव्य भक्ति काव्य धारा के राम भक्त कवि, और सूरदास की व्याख्या हो तो सगुण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण भक्त या कृष्ण भक्त की के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी द्वारा रचित ब्रह्म गीत सार के पद से संकलित है, जो भी व्याख्या हो। कभी कभी सूरदास की ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा लिखनी, तुलसीदास की हो तो आप विशेष लिखनी अवधि भाषा। तो ये जो अंश है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें 2 चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई में 16 मात्रा होती है और 2 में 13-11 होती है, तो मात्रा हिसाब से चलेगी। जैसे यहाँ तक 16 फिर 16। तो देखो, अनेक प्रयास करने पर भी रावण अपने अभिमान और दम्भी स्वभाव के कारण मंदोदरी की या अन्य परिजनों की बात नहीं मान रहा था। तो मंदोदरी का पतिव्रत धर्म उसको पुकार रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इस अनर्थ को होने से बचाऊं, और सीता मैया जो स्वयं जगत स्वरूपिणी लक्ष्मी का अवतार है, अगर उसको वापस राम के पास भेज दिया जाए तो सारा अनर्थ टल सकता है। लेकिन अभिमानी रावण कब मारने वाला था, तो इसका जो परिणाम हुआ ये सबको बताइए। फिर भी मंदोदरी ने अंतिम क्षण तक प्रयास किए जितना हो सके। तो मंदोदरी रावण को समझाती है, क्या कहती है देखिए। कंत का मतलब होता है पति, कंत का मतलब होता है पति। करस का मतलब होता है बैर, किसी से दुश्मनी करना। कंत करस हरिशन, भगवान के साथ, सन का मतलब साथ। कंत करस हरिशन परिहरियु, परिहरियु शब्द का अर्थ होता है छोड़ दो। तो मंदोदरी कहती है, हे पतिदेव, आप भगवान के साथ विरोध छोड़ दीजिए, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मोर यानी मेरा, कहा
अति हितकारी है, जो मैं कह रही हूँ बहुत आपके लिए हितकारी चीज है और आपका भला करने वाली है। मोर का अति हित ये धरियु, ये हृदय, मेरा जो का है वो आप हृदय में धारण कीजिए, ये मंदोदरी रावण को कहती है। तो ये 16 पंक्तियां हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये गुरु है 2 मात्रा होगी 15 16 पंक्तियों के अंत में छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, मतलब छंद की भाषा में कहते हैं गुरु लघु, और गुरु लघु होते हैं, ये चौपाई छंद में होता है। अब रावण जो बजरंगबली हनुमान जी है, जो लंका में गए थे भगवान राम सीता का पता लगाने के लिए, तो मंदोदरी ने वो चमत्कार देखा था। तो कहती है समुझत जासु दूत कई करनी, जिसके दूत ने, या दूत कहा गया है बजरंगबली को, वैसे दूत अंगद को भेजा था सेकंड बार, लेकिन यहाँ बजरंगबली हनुमान जी का वर्णन है समुझत दूत जासु दूत कई करनी। आप समझ लीजिए, आपको समझ में आना, जिसके दूत ने कई कार्य कर दिए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, लंका में आग लगा दी और कई राक्षसों को, अश्विनी कुमार वगैरह रावण के पुत्रों को मारा था, जिसके दूत ने ऐसा कार्य कर दिया, वो सर्वहि गर्भ रजनी कर धरनी, उस दूत है उसको याद करने से सर्वहि यानी गिर जाते हैं, गर्भ यानी जो गर्भ में पल रहे बच्चे, रजनी चर यानी राक्षस रजनी में विचरण करता है जो अर्थात राक्षस, घरनी यानी घरवाली, जिसका नाम सुनते ही, हनुमान जी का नाम सुनते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चे हैं, जो भ्रूण हैं, वह भी गिर जाते हैं। इतना प्रभाव है दूध का, तो स्वयं भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। तासु नारी, यहाँ तासु किस लिए कहा गया है? श्री राम के लिए। तासु नारी यानी श्री राम की पत्नी कौन थी? सीता। तासु नारी निज सचिव बोलाई, सचिव का मतलब होता है मंत्री, खुद का अपना मंत्री बुला के रावण को कह रहे आप एक मंत्री बुलाओ, उनकी नारी को पटाऊ यानी भेज दो। पटाऊ का मतलब क्या होता है? भेज दो। कंत हे पति जो चाहूं भलाई, अगर आपकी भलाई चाहते हो और लंका का विनाश रोकना चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर पठाओ यानी भेज दो। सीता जी को अपने मंत्री के साथ श्री राम के पास भेज दिए अगर आपकी भलाई चाहते हो तो। तब कुल कमल, कुल रूपी कमल, विपिन या जंगल दुखदाई, तुम्हारे कुल कमल रूपी जंगल के लिए दुखदाई है। कुल रूपों का अलंकार का प्रयोग है। कुल रूपी कमल, रूप का अलंकार, कमल का फूल, कमल रूपी जो तुम्हारा वन है वो, उसके लिए दुखदाई कौन है? सीता। देखो रावण के कुल को कमल का वन माना गया। कमल के वन की विशेषता होती है जब शीत ऋतु, सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कमल की खेती के लिए नुकसानदायक होती है, उसके जो पाला पड़ जाता है या फसल नष्ट हो जाती है। तो रावण के वंश को तो माना है कमल विपिन, कमल का वन जहां पर सारे कमल के फूल हो, और सीता को माना है शीत निशा, सर्दी की रात। सर्दी की रात भयंकर सर्दी पड़ती है, जिस प्रकार कमल की खेती के लिए सर्दी की रात बहुत ही दुखदायी होती है, नष्ट करने वाली होती है, उसी प्रकार तुम्हारे कमल रूपी जो जंगल है, वन है, इसके लिए सीता रूपी जो निशा रात है वो सम आई। तो यहाँ पर निशा सम आई, इसमें उपमा अलंकार है, रात के समान। सीता है वो कमल रूपी वन के लिए सर्दी रूपी रात बनकर आई और तुम्हारे वन को नष्ट कर देगी, तुम्हारे कुल को नष्ट कर देगी। तो इसमें उपमा अलंकार क्योंकि सम शब्द आया है। फिर कहती सुनो नाथ सीता बिनु दिन, हे नाथ सुनो सीता को दिए बिना, हित यानी भलाई, ना तुम्हारे यानी आपकी भलाई, सीता को दिए बिना आपकी भलाई कौन नहीं कर सकते? शंभु अज कीने, शंभु यानी शंकर और अज यानी ब्रह्मा, शंभु यानी शिव जी। अगर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी
तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि सुनो ना, सीता भी नहीं, सीता को अगर नहीं दिया तो स्वयं भगवान शंकर और स्वयं ब्रह्मा जी जो प्रजापालक है, सृष्टि के रचयिता है, वह भी तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये इतने तुम्हारा शंभु वज किने, कोई भी तुम्हारा भलाई नहीं कर सकती है। तो जो ये 5 पंक्तियां हैं, ये अपने हैं चौपाई में। कौन सा है? चौपाई। अब ये जो 2 पंक्तियां है, ये 2 छंद है। 13-11 मात्रा होती 2 के अंदर, 13-11। फिर 2 में कहती है राम बाण अहि गण सरीस। अहि का मतलब होता है सर्प। राम के बाण अहि यानी सर्प, गण यानी समूह, सरिस है समान। ये सात, शेषी, सरस, जिमी जैसे शब्द आते हैं, उसमें उपमा अलंकार होता है। तो फिर इस शब्द में आपके और हो गया उपमा। इस सरिस जो शब्द है, इसमें उपमा अलंकार ये वाचक शब्द है। इस पंक्ति में राम के जो बाणों को सर्पों के समूह के समान बताया। सर्पों का समूह जैसे एक साथ अगर गिरता है तो कितना नुकसान होता है, उसी पर राम के जो बाण हैं, सर्प भयंकर सांपों के समूह के समान। तो राम के बाणों की संख्या किसे दी गई है? सर्पों के समूह से दी गई है। अब राक्षसों की संख्या देखो, निकर का मतलब होता है समूह। निकर में क्या होता है? समूह। निशाचर भेग, निकर निशाचर जो तुम्हारा राक्षसों का समूह, उसको माना है मांडव। तो राम के बाणों को माना है सर्पों का समूह, और इन राक्षसों को माना निशाचर, या राक्षस होता निशा में विचरण करने वाला। निकर ये समूह, निशाचर भेग जो राक्षसों का समूह है, मेंढक रूपी राक्षसों का समूह है। इसमें भी रूपक अलंकार निशाचर भेग में राक्षसों के समूह को मेंढक माना है, मेंढकों का समूह। तो राम के बाण हैं, अगर वर्षा करेंगे तो तुम्हारे मेंढक रूपी राक्षस भाग जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। रावण, तो अब रावण के जो विषैले बाण हैं, जब लगी गसत न, गसत यानी जब तक ये राम के विषैले बाण हैं जो सांपों के समूह के समान है, ग्रस नहीं ले या डस नहीं ले, उससे पहले तुम क्या करो? जब लगी गसत न, जब तक वो गसत नहीं ले। मतलब इस लाइन का अर्थ है, जैसे बोर्ड में पंक्ति आ जाए, जब लगी गसत न तब लगी। इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? तो आपको लिखा है, इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि राम के सर्प रूपी बाण मेंढक रूपी राक्षसों को डस या ग्रस्त नहीं कर लेते, तब तक या उससे पहले ही अपनी हट छोड़कर उपाय कीजिए। ये कौन कथन किसने कहा? ये मंदोदरी ने रावण को कहा। तो प्रश्न बोर्ड में बीच में से आ सकता है, लाइन दे दी और इसके पंक्ति से क्या तात्पर्य है? या तासु नारी दी सच्ची बोले, इस पंक्ति के द्वारा मंदोदरी रावण को क्या कहना चाहती है? कोई भी पंक्ति उसका सारांश अगर आपको आएगा तो कैसा ही प्रश्न आप कर सकते हो। जब लगी कसत न, जब तक जो राम के सर्पों के समूह रूपी बाण है डस नहीं ले, गसत नहीं आपको डसे, उससे पहले तब लगी जतनु, कोशिश करो। क्या कोशिश? अंतिम क्षण तक कोशिश करनी चाहिए। करहु तजी यानी त्याग कर, टेक यानी हट। हे हठी, टेक का मतलब क्या होता है? हट होता, हटी नहीं। अपना जो हट है वो छोड़कर बार बार कोशिश करो इसमें। तो इस प्रकार 2 और चौपाई में मंदोदरी समझाती है। अब इसे विशेष कैसे लिखोगे? इसमें मंदोदरी का विवेकशील चरित्र का चित्रण हुआ है। नंबर 1 पॉइंट, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। मंदोदरी की पतिव्रत नारी है और अपने परिवार के अमंगल से बचाना चाहती, अपने जो रावण का वंश है उसको अमंगल से बचाना चाहती मंदोदरी, इसलिए रावण को बार बार समझाती है। ये भी आप विशेष लिख सकते हो। और 2 और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और अलंकार है। फिर 1 पॉइंट अलंकार लिख दो, एक तो उपमा बताया आपको और एक रूपक अलंकार। तो इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। जैसे कई, करनी, एक ही वर्ण 2 बार आ गया तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें आया। सीता, शीत,
ये सुनु सी एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां पर ये अनुप्रास लकार प्रयोग होता है। तो इस प्रकार प्रभावी रूप से आप इस व्याख्या को याद कीजिए और एक एक पद्य भाग को अच्छी तरह से आप याद करके उसको अपने ग्रहण कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, इससे आगे वाले, और तब तक के लिए आप के लिए शुभकामनाएं। बी अलर्ट, बी एक्टिव। धन्यवाद।